दोस्तों नमस्कार। बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है और दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है जो 11 नवंबर को है। और हर पार्टी के नेता आपको अपने अपने तरीके से एक से एक लुभावन देकर आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे ताकि आप अपना कीमती वोट उनको दें। अगर रोज़गार के मुद्दे में कोई भी पार्टी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है तो आप ज़रूर सोचें इस बारे में कि जितने भी पार्टी है उनमें से नीतीश कुमार का राज्य में देखा जाए पिछले 5 सालों में जितनी रोज़गार दी गई है, लगभग गूगल से तो ऐसे डाटा बता रहा है कि लगभग 10 लाख नौकरी दी गई पिछले 5 सालों में। और वाकई नीतीश कुमार के सरकार में पिछले 5 सालों में इतनी रोज़गार दी गई, इतनी सरकारी नौकरी दी गई है कि उतने कम समय में बाकी किसी भी राज्य में, चाहे वो स्वयं बीजेपी का ही हो, उस तरह का रोज़गार नहीं दिया। कांग्रेस का तो छोड़ दीजिए, हम आपके बगल बिहार झारखंड को ही देख लीजिए। झारखंड में रोज़गार पिछले 5 सालों में बहुत ही दयनीय स्थिति है। इतनी दयनीय स्थिति झारखंड की कभी नहीं रही है, क्योंकि नियम, नीति, कानून ऐसा बना ही नहीं अभी तक। जो भी मामला बहाली निकल रहा है वो किसी अपरिहार्य कारण, पता नहीं कौन सा अपरिहार्य कारण है। हर बहाली को अपरिहार्य कारणों से रद्द की जाती है। तो किसी में कक्षपाल, उत्पाद सिपाही का दौड़ ले लिया गया है। कितने जवान उसमें मर गए हैं, बहुत सारे लोग उसमें मर गए हैं और फिर भी अपने प्राणों की आहुति दे गए हैं, लेकिन अब तक उसका बहाली क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ झारखंड और बिहार में तुलना की जाए तो आकाश ज़मीन का अंतर है। और अगर झारखंड में गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम की, अगर कांग्रेस सरकार रोज़गार के मुद्दे पर अगर बिहार में वोट मांगती है तो वो सरासर गलत है। बाकी और किसी मुद्दे पर वोट मांगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज़गार के मुद्दे पर कि हम इतना रोज़गार देंगे, उतना रोज़गार देंगे, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरे हिसाब से तो देखिए, सबका अपना अपना पर्सनली मत होता है। मेरे हिसाब से तो जितना कांग्रेस बोल रही है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसी की गठबंधन की सरकार है। झारखंड में कितना रोज़गार दिया है ये सब जानते हैं, जग जाहिर है, आप डाटा भी निकाल के देख सकते हैं। लेकिन हाँ, बगल में पड़ोसी है बिहार, वहाँ देखिए आप, उनका इतने रोज़गार दिए हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा। दरोगा, बिहार पुलिस, जनरली गरीब लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, टीचर, यही सब में जाते हैं। अब पैसों वालों के लिए जेपीएससी वगैरह है, तो उनका बारे में बात नहीं करता हूँ। जो नॉर्मली एक मिडिल क्लास आदमी और गरीब आदमी भर सकता है, जैसे बिहार दरोगा, उसके बाद होमगार्ड, उसके बाद ये, इस मामले में बिहार सरकार नीतीश कुमार अच्छा है। अब बाकी किसी मामले में मैं तो उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन रोज़गार के मामले में अगर नीतीश कुमार वोट मांगती है तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ, क्या वोट का क्या रोज़गार दिया है, नहीं दिया है। जग जाहिर है, रोज़गार के मामले में उसका हक बनता है कि रोज़गार के मामले में आपसे वोट मांग सकता है। और रोज़गार के मामले में अगर आपको वोट देना है तो बिल्कुल नीतीश कुमार को दे सकते हैं। कांग्रेस, हाँ, तेजस्वी भी, जब तेजस्वी सरकार में थी उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ, तो उस समय भी काफ़ी रोज़गार निकाला था। हो सकता है नया सरकार है तो तेजस्वी को भी अगर आप वोट दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस अगर रोज़गार के मामले में वोट मांगे तो मुश्किल है। मेरे हिसाब से नहीं बचता है कि हाँ, कांग्रेस रोज़गार दे पाएगी, क्योंकि और सब भी स्थिति, जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार, वहाँ का भी स्थिति बहुत ही ख़राब है। तेजस्वी रोज़गार के मामले में वोट मांगे तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो जब सरकार में थी तब भी अच्छा खासा सरकारी नौकरी का पद बहाल किए थे और वो मांगने का अधिकार, हक रखते हैं। लेकिन कांग्रेस बेरोज़गार के नाम के हम रोज़गार देंगे, ये हक कांग्रेस तो नहीं रखती है। हाँ, आरजेडी रखती है और नीतीश कुमार भी रखती है। नीतीश कुमार और आरजेडी, बीजेपी के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनका भी और स्टेट में उनका सरकार है। उस तरह, जिस तरह राज्य बेरोज़गार को दूर करने में रोज़गार बहाल किए हैं नीतीश कुमार ने, और किसी बीजेपी ना कांग्रेस का तो बात ही छोड़ दीजिए, ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी और राज्य में जिस तरह बिहार में रोज़गार दिया है, किसी और राज्य में ऐसा नहीं दिया गया। इसलिए रोज़गार के मामले में दो ही आदमी वोट मांग सकता है। एक नीतीश कुमार का तो सबसे पहला हक बनता है, और एक आरजेडी, क्योंकि जब तेजस्वी थे तो वो काफ़ी रोज़गार दिए थे। अब प्रशांत किशोर का तो नहीं पता, वो अभी हाल ही फिलहाल में राजनीति में आए, पता नहीं उनका आगे का करियर कैसा होता है, ये तो नहीं पता। लेकिन रोज़गार के मामले में मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ। थैंक यू।